जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज प्रेमानंद जी महाराज को पूरे इंडिया में कौन नहीं जानता होगा। शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हो। जो लोग जानते हैं ना, उनके मन में तीव्र इच्छा है कि उनसे मिला जाए, उनको एक बार सामने से दर्शन किए जाए। शायद ही कोई भारत में ऐसा मनुष्य होगा जो प्रेमानंद जी महाराज से नहीं मिलना चाहे। आप भी सोच रहे हैं कि आपको एक बार प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने हैं, उनसे एक बार आपको मिलना है, उनसे एक बार भेंट करनी है, एकांतिक वार्तालाप करनी है, या फिर कीर्तन में, सत्संग में आपको शामिल होना है, और आपको पता नहीं है कि उनका आश्रम स्थित कहाँ पे है, वहाँ पे आसानी से पहुँचा कैसे जाए, वहाँ की टाइमिंग्स क्या है, वहाँ के नियम क्या है, एकांतिक वार्तालाप में कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे वहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कैसे आप सत्संग में और कीर्तन में शामिल हो सकते हैं। ये अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आपने क्लिक किया है एकदम सही वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे होंगे ना प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के बारे में, वो सारे जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि महाराज जी का आश्रम कहाँ स्थित है, वहाँ पे टाइमिंग्स क्या क्या रहती है, किस टाइमिंग पे सत्संग और कीर्तन होता है, किस टाइमिंग पे एकांतिक वार्तालाप होता है, वार्तालाप में शामिल होने के लिए क्या आपके पास नियम रहेंगे, कैसे टोकन मिलेगा वहाँ पे, कैसे लाइन में लगना है, महाराज जी के दर्शन किस किस टाइम पे हो सकते हैं, महाराज जी आश्रम में किस किस टाइम पे आपको मिलेंगे, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको आश्रम में पहुँचना कैसे है और उनका आश्रम स्थित कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो लगभग सबको पता ही होगा कि महाराज जी वृंदावन के एक आश्रम में निवास करते हैं, और वहीं आसपास एक आश्रम है श्री हित राधा केली कुंज। वहाँ पे वो अपना सत्संग, कीर्तन, एकांतिक वार्तालाप, ये सारी गतिविधियाँ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पहुँचना है वृंदावन तो आपके पास हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं, आप पर्सनल गाड़ी कर सकते हैं, शेयरिंग टैक्सी कर सकते हैं, आप फ्लाइट से जा सकते हैं। हर किसी भी माध्यम से आप वृंदावन पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आपको मथुरा जंक्शन पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे नियरेस्ट जो जंक्शन है वो मथुरा जंक्शन ही है। आपको मथुरा जंक्शन पहुंचना है। जंक्शन से बाहर निकलते ही आपको टैक्सीज मिल जाएंगी, शेयरिंग ऑटोज मिल जाएंगे, आपको बस मिल जाएगी जो आपको सीधे वृंदावन ले जाके छोड़ देगी। मथुरा से वृंदावन की जो दूरी है वो अराउंड 10 से 12 किलोमीटर की पड़ती है, तो उस हिसाब से आपके चार्जेस लगेंगे। अगर आप शेयरिंग ऑटो में जाते हैं तो 30 से 50 रुपए आप मान लीजिए वो आपका किराया चार्ज करेंगे। अगर आप बस या शेयरिंग ऑटो से जा रहे हैं तो वो आपको 100 फुटा पुल के पास उतारेंगे। वहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा जो आपको सीधे महाराज जी के आश्रम ले जाके छोड़ देगा। और अगर आप पर्सनल ऑटो करके ले जा रहे हैं तो वो आपको सीधा ले जाएगा भक्ति वेदांता, एक हॉस्पिटल है महाराज जी के आश्रम के सामने। भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है, वो एक लैंडमार्क भी है, वहाँ ले जाके छोड़ेगा। उसके जस्ट सामने एक कॉलोनी है, उसी में महाराज जी का आश्रम है जो है श्री हित राधा केली कुंज। अगर आप अपने किसी पर्सनल कार से आ रहे हैं या किसी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आपके पास वृंदावन पहुँचने के 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो हो गया यमुना एक्सप्रेस वे, दूसरा है नेशनल हाईवे 2। अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं तो जो वृंदावन है वहां से आपको 9 किलोमीटर वृंदावन की तरफ एक चौराया मिलेगा, मायावती चौराया। वहां से आपको राइट टर्न लेना है और वहां से लगभग 150 से 200 मीटर पर आपको आश्रम मिल जाएगा। अगर आप नेशनल हाईवे नंबर 2 से आ रहे हैं तो जो छठी कला जो चौराया है वहां पे आपको बहुत बड़ी भोले बाबा की मूर्ति देखने को मिलेगी। वहां से पुल के नीचे से आपको सर्विस रोड से होते हुए वृंदावन में एंटर होंगे। जैसे वृंदावन एंटर होंगे वहाँ मेरो वृंदावन एक गेट मिलेगा। सीधे सीधे आना है, वहाँ सीधे सीधे आपको रमन रेवती पुलिस चौकी मिलेगी। रमन रेवती जो चौराहा है वहाँ पे रमन रेवती पुलिस चौकी मिलेगी, जो प्रेम मंदिर से 700-800 किलोमीटर आगे है और इस्कॉन टेम्पल से 101 मीटर पहले पड़ती है। वहाँ से ठीक 700 से 800 मीटर अंदर की तरफ आपको आश्रम मिल जाएगा जो है श्री हित राधा केली कुंज। अब ये तो बात हो गई कि आपको आश्रम तक कैसे पहुँचना और सबसे आसान मार्ग क्या रहने वाला है, तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। अब बात कर लेते हैं कि आश्रम आपको पहुँचना किस समय पे है। क्या आश्रम पूरे समय खुला रहता है? क्या महाराज जी आश्रम आपको हर समय मिल जाएंगे? क्या आपको हर समय दर्शन, किसी भी समय जाके आप दर्शन कर सकते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो इसका जवाब है नहीं। आश्रम हर समय खुला नहीं रहता है और महाराज जी के दर्शन भी आप हर समय नहीं कर सकते हैं। आश्रम के खुलने बंद होने के कुछ नियम है, महाराज जी के दर्शन करने के भी कुछ टाइमिंग्स है, तो आपको उस हिसाब से ही आश्रम आना है। श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम की दिनचर्या कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। अब आप
टाइमिंग्स के अनुसार आश्रम पहुंच गए। अब महाराज जी के दर्शन आपको किस किस समय हो सकते हैं, आप किस किस टाइम पे महाराज जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि महाराज जी के दर्शन आप दिन में 5 बार कर सकते हैं। 5 जगह ऐसी है जहाँ पे आपको महाराज जी के दर्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग से शुरू करें तो जो रात्रि पद यात्रा होती है, जो महाराज जी अपने निवास स्थान से आश्रम की तरफ जाते हैं, उस टाइम पे आप उनके दर्शन कर सकते हैं। दूसरा है सत्संग या कीर्तन जब होता है उस टाइम पे आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तीसरा एकांतिक वार्तालाप जब होती है तब आप उनके दर्शन कर सकते हैं। चौथा जब एकांतिक दर्शन होते हैं, वार्तालाप नहीं सिर्फ दर्शन होते हैं, तब आप उनके दर्शन कर सकते हैं। पांचवा है जब वो आश्रम से वापस अपने निवास स्थान की तरफ जाते हैं रात्रि में, तब उनके आप दर्शन कर सकते हैं। अब रात्रि पद यात्रा की बात करें तो उसमें सिर्फ आप दर्शन मात्र कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ दर्शन मात्र करने हैं, एकांतिक वार्तालाप या एकांतिक दर्शन में शामिल नहीं होना है, तो आप रात्रि पद यात्रा में अच्छे से उनके दर्शन कर सकते हैं। रात्रि पद यात्रा में श्री प्रेमानंद जी महाराज जी अपने निवास स्थान से जो राधा हित केली कुंज जो आश्रम है उनका, वहाँ जाते हैं और वहाँ पे कुछ दूरी पहले वो उतर जाते हैं गाड़ी से और अपने सभी भक्तजनों को दर्शन देते हुए वो वहाँ पे पद यात्रा पूरी करते हैं। वृंदावन में हजारों लोग उस रात्रि पद यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं डेली बेसिस पे। और रात्रि में जो पद यात्रा मार्ग होता है वो पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है महाराज जी के स्वागत में, और भक्तजन रोड के दोनों साइड खड़े होकर महाराज जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो आप भी रात्रि 3 बजे पहुंचकर उससे जो रात्रि पद यात्रा होती है उसमें महाराज जी के दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। और यदि आप एकांतिक वार्तालाप में शामिल होना चाहते हैं या एकांतिक दर्शनों का लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको महाराज जी के आश्रम श्री हित राधा केली कुंज में पहुंचकर जो टोकन मिलता है वो टोकन प्राप्त करना होता है। और टोकन जो है वो डेली बेसिस पर और सीमित संख्या में ही दिए जाते हैं, तो आपको जल्दी पहुंचकर टोकन प्राप्त करना होता है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि क्या टोकन के लिए कोई शुल्क देना होता है? तो मैं आपको बता दूं, टोकन बिल्कुल ही निःशुल्क होता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाता। पहले आओ पहले पाओ बेसिस पे आपको टोकन मिलेंगे। और जो लोग ये रूमर्स फैलाते हैं कि वहाँ एकांतिक वार्तालाप में सिर्फ वीआईपी को ही एंट्री दी जाती है या फिर जो अप्रोच वाले लोग होते हैं उनको ही एंट्री दी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले आके टोकन प्राप्त करके आप भी एकांतिक वार्तालाप में एकांतिक दर्शन में शामिल हो सकते हैं। और दूसरी यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो टोकन है ना, वो सिर्फ महाराज जी का जो आश्रम है श्री हित राधा केली कुंज, वहीं से ही ऑफलाइन ही प्राप्त किए जा सकते हैं। कहीं और जगह से किसी और माध्यम से आपको टोकन नहीं मिलेंगे, तो फ्रॉड में नहीं फंसे हैं, ये अच्छे से ध्यान रखें। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन या कीर्तन सत्संग जो होता है ना, वो उसके टोकन एक दिन पहले लेने होते हैं। जैसे अगर आपको कल शामिल होना है तो आपको टोकन आज मिलेगा। जो आज आपने टोकन लिया है वो कल के लिए है, आप कल शामिल हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से ही आपकी जर्नी डिसाइड करें। अब बात आती है कि टोकन वितरण का अब समय क्या रहने वाला, अब किस समय जाके आपको टोकन मिलने वाले हैं। तो अगर आपको सत्संग या कीर्तन में शामिल होना है ना, तो उसके जो टोकन होते हैं वो रात को 3 बजे से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। और टोकन जो लिमिट नंबर्स में ही मिलते हैं, सीमित संख्या में ही मिलते हैं, तो आपको भी जल्दी से जल्दी पहुंच के टोकन प्राप्त कर लेना है। अगर मान लो आपका कोई प्रश्न है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं महाराज जी से, तो आपको उसके लिए एकांतिक वार्तालाप में शामिल होना होगा और आपको एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेना होगा। जो एकांतिक वार्तालाप का जो टोकन है वो आपको सुबह 9 बजे से मिलने शुरू हो जाते हैं। सुबह 9 बजे से ही जो श्री जी के दर्शन की लाइन होती है वो भी लगनी शुरू हो जाती है। तो एक तरफ तो टोकन वाली लाइन लगती है, एक तरफ श्री जी के दर्शनों की लाइन लगती है। तो आपको देख के लगना है कि आपको क्या करना है, टोकन लेना है या श्री जी के दर्शन करने के हिसाब से आपको लाइन में लग जाना है। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो ये है कि आप प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं महाराज जी से। क्या जितने लोग जाते हैं उनके सारे प्रश्न एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं या फिर कुछ कुछ के किए जाते हैं? कैसे क्या क्राइटेरिया उनका रहता है प्रश्नों को सेलेक्ट करने का? अगर आप एकांतिक वार्तालाप में श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वो जो आपका प्रश्न होता है वो आपको जो सेवा में लगे हुए सेवादार जो होते हैं, जो संत जो होते हैं, उनको आपको अपना प्रश्न बताना होता है। और वो ये तय करते हैं कि आपका प्रश्न महाराज जी के सामने जाने लायक है या नहीं। अगर उनको लगता है कि कोई अच्छा प्रश्न है, कोई भागवतिक प्रश्न है, कोई ऐसा प्रश्न है जो समाज पे या गहरा प्रभाव डाल सकता है,
है, अगर उनको ये लग जाता है तो वो आपको एकांतिक वार्तालाप का टोकन दे देते हैं। वो जो टोकन दिया जाता है वो आपको अगले दिन के लिए दिया जाता है। अगले दिन की एकांतिक वार्तालाप में आप शामिल होकर ये प्रश्न पूछ सकते हैं। यहीं से ही आप एकांतिक दर्शन के टोकन भी प्राप्त कर सकते हैं। एकांतिक दर्शन में आपको सिर्फ दर्शन करने का मौका मिलता है, आप सवाल नहीं पूछ सकते। टोकन प्राप्त करने के साथ ही आपको वहाँ पे अपना आधार कार्ड दिखा के वहाँ पे रजिस्टर में आपकी एंट्री करवानी होती है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप मोबाइल में भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे एंट्री करवाने के बाद वो आपको कल के एकांतिक वार्तालाप का समय और तारीख बता देते हैं कि आपको उस तारीख को उस समय आपका प्रश्न लिया जाएगा। वैसे उस टोकन में भी तारीख और समय लिखा हुआ होता है, तो आपको अपने समय अनुसार वहाँ आश्रम पहुँच जाना है। आश्रम में जाने के बाद आप ये ध्यान रखिए आपको कोई भी बड़ा भारी बैग या बड़ा सामान अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। और अगर आप सत्संग कीर्तन में शामिल हो रहे हैं तो आपका फोन मोबाइल सब कुछ स्विच ऑफ करवा दिया जाता है। अगर आप बैठ सकते हैं, अगर आप उस सत्संग या कीर्तन में 2 घंटे बैठ सकते हैं तभी आपको सत्संग या कीर्तन में जाना चाहिए। एक बार जाने के बाद आपकी एग्जिट 2 घंटे बाद ही हो पाएगा। 2 घंटे बाद ही आपको एग्जिट के द्वार खुलते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप बीच सत्संग में उठ के आ जाएं, क्योंकि जो रियल में सुनना चाहते हैं सत्संग वो तो 2 घंटे बैठ जाएंगे। जो नहीं सुनना चाहते ऐसे जाना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि आप टोकन ना लें सत्संग का। अगर आप 2 घंटे बैठ सकते हैं, बैठना चाहें तभी आप टोकन प्राप्त करें। तो ये था पूरा वीडियो। श्री प्रेमानंद जी महाराज से आप कैसे मिल सकते हैं, उनके आश्रम में कैसे जा सकते हैं, उनसे वार्तालाप कैसे कर सकते हैं, उनसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, कि टाइमिंग्स क्या रहती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई चीज छूट गई है, कोई चीज आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज गलत बता दी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी सारी बातें पता नहीं है। जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, किसी अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।